जय हिंद किसान भाइयों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग, आपके घर परिवार के सदस्य ठीक ठाक होंगे और कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। तो सीधी बातें करते हैं, बिना समय को गवाए खेती पर। तो जो जानकारी खेती से जुड़ी मैं आप लोगों को देने के लिए आया हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जड़ मजबूत होवे तो छिप ठीक ठाक होंगे। अगर जड़ों में कमजोरी तो हिल जावे नीचे से ऊपर तक। तो मजबूती की तैयारी जड़ से करो, ये ना कि ऊपर से। ऊपर भी करे पर उससे भी अधिक नीचे। तो किसान भाई जो गलती करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस गलती का सुधार हो। आज जब मैंने कई किसानों से मिला तो किसानों ने जो हमें जानकारी दिया, मुझे दुख है, खेद है। किसान बर्बादी की ओर बढ़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मिट्टी को बर्बाद होने से बचाया जाए, यानी मातृभूमि को रक्षा किया जाए, मैं चाहता हूँ। तो उसके के लिए मैं अब दूसरा फार्मूला और खेती करने का तरीका न्यू ढंग से देना चाहता हूँ। तो समय नहीं है, तो कम ही समय में मैं आप लोगों को जड़ों की मजबूती वही बता देता हूँ। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। तो करना क्या है, जब कोई भी किसान भाई खेतों की जुताई करे, खुदाई, तो उस समय करना क्या है, उसमें ऐसे जुता करके ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ डालना है। तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक खाद से बच के रहिएगा, खास करके डीएपी और यूरिया से। इससे क्या होता है, इसको खेतों में डालने से मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव रहती हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, और मिट्टी के अंदर जो केचुआ रहती है उनको भी नष्ट कर दिया जाता है। जो सूक्ष्म जीव उपज को बढ़ाती है, जो केचुआ उपज को बढ़ाने में मदद करती है, उनको यूरिया और डीएपी के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है। ये जो यूरिया और डीएपी खाद है ना, ये मिट्टी को बीमार कर देते हैं। तो बीमार करने के बाद फिर उसका इलाज, तो मैं चाहता हूँ कि मिट्टी को बीमार ना किया जाए। ये जो रासायनिक खाद है यूरिया और डीएपी, इसको साइड ही किया जाए, और हो सके तो कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करें, नहीं तो मिट्टी बर्बाद होने की कगार पर है। मैंने कई किसानों से मिला है, अभी मैं सर्वे कर रहा हूँ। किसी का खेती ऐसे, किसी का खेती वैसे, किसी का मिट्टी बर्बाद, बंजर भूमि, किसी में केचुआ ही नहीं है।
किसी किसानों का जो खेत है उसका मिट्टी बदबू कर रही है, तो बीमारी बढ़ गई है। रासायनिक खाद के माध्यम से तो किसान भाइयों से निवेदन है कि रासायनिक खाद से बचें और अपना स्वदेशी खाद को डालें, जो भी डालना है पर स्वदेशी खाद को डालें। तो आज मैं कुछ फार्मूला आप लोगों को दे देता हूँ। जुताई के वक्त, खुदाई के वक्त क्या करना है। 1 एकड़ के हिसाब से 24 केजी खल्ली, कट्ठे पर 1 केजी लगता है। अगर जिस भी किसान भाइयों के पास 1 एकड़ से कम ज़मीन है, खेत हैं, तो कट्ठे पर 1 केजी खल्ली लगता है। तो कट्ठे पर 1 केजी खल्ली, कट्ठे पर 1 से 1.5 केजी जीवा अमृत खाद, इन दोनों को मिला के सूखा गुआ के साथ भुर-भुर टाइपिंग करके, भुर-भुर जब हो जाए सूखा गुआ, उनमें मिला करके इन दोनों को मटेरियल को, जीवा अमृत खाद और खल्ली को क्या करना है, कूट कर नहीं देना है, उनको फुला देना है पानी में। एक सूती कपड़ा लेना है, उसमें खल्ली को बांध देना है, बांध करके पानी में डुबा देना है। डुबा करके जब वो फूल जावे तो जीवा अमृत खाद और खल्ली और सूखा गोबर, सूखा एकदम फ्रेश होना चाहिए, उसमें मिला करके भूर कर करके फिर छीड़ देना पूरे खेत में, प्रति खेतों में जुताई कर दो। देखना उपज बेहतर हो जावे।